भारतीय जनता पार्टी जो करना होता वो करने पे ध्यान रखती है, इधर उधर की बातों को या किसी बात को मुद्दा बनाने में हमारा विश्वास नहीं है। हमने जो भी करा, हमने अगर 370 के लिए काम करा तो हमने उसको ऐसा नहीं कि बहुत मुद्दा बना के, हमने कुछ नहीं, ठीक है करना है कर दिया, ट्रिपल तलाक हो, ये हो, या जैसे इतने जाने कितने मुद्दों को हमने करा। तो जातीय जनगणना इस बार हम कराएंगे। इस बार की जो जनगणना होगी उसी में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी, जो 2025-26 में होगी। हालांकि 2011 में हुई थी और 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। तो इस बार अब ये 25 में 26 तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर 35-45 तक वो 10-10 साल में होती रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो चीज है, जिस चीज का हम समझते हैं कि नहीं ये जरूरी है, होना चाहिए, तो उसके लिए हम काम करते हैं। हम मुद्दा बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि जो दूसरे दल हैं वो मुद्दा बनाने में रखते हैं। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जनगणना कराई, लेकिन जो जनगणना उन्होंने कराई थी उसके जो वो था, उन्होंने उसको निकाला नहीं था। जो भी जितनी जनगणना हुई उसके जो भी पॉइंट्स थे वो निकाले नहीं। तो लेकिन हम कराएंगे और ये निश्चित तौर पर जरूरी है। के इस कदम का कुलभूषण जी स्वागत है और ये समाजवादी पार्टी के लाखों दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की जीत है। क्योंकि हम लोग मांग कर रहे थे जाति जनगणना कराने की और सरकार झुकी, जो नहीं कराना चाहती थी सरकार झुकी और हम लोगों के दबाव में, दलितों और पिछड़ों के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और जाति जनगणना का आदेश देना पड़ा। तो सरकार तो नहीं चाहती थी, लेकिन दलितों और पिछड़ों के दबाव में सरकार को एक कदम उठाना पड़ा है। और अगर सरकार ने अगर इसको किया है समाजवादी पार्टी के दबाव, तो ये हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, चलिए आपने स्वागत कर दिया और आपने जिस तरह से कहा कि भाई दलितों पिछड़ों के जिस तरह से चीज़ों को लेकर के बात कही आपने, और आशीष जी जरा उससे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं आशीष जी की मुस्कुराहट का कारण जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मजबूरी में मुस्कुरा रहे हैं कुलभूषण जी। वो तो मैं भी पूछ लेता हूँ। मजबूरी में हमारे दबाव में इनको करना पड़ा है जी। तो अब मुस्कुराने वो जबरदस्ती वाली हंसी है तिवारी। नमस्कार, देखिए मोदी सरकार ने जो आज ये कदम उठाया है, निश्चित रूप से इनके ऊपर भारी दबाव और भले ही कहते हो कि सरकार हमारी है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार में भले वो है लेकिन सत्ता हमारी चल रही है। जो पार्टी ये कहती थी कि जाति नहीं है, सिर्फ 3 जाति है, बेरोजगार, महिला और क्या क्या जाति मोदी जी ने खुद बताई थी, आज वो जाति जनगणना पे आ गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का दबाव राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को बना रखा था। दूसरी बात मैं अहम करना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है, जाति जनगणना में हम लोग अभी भी इस चीज को लेकर निश्चिंत नहीं है कि ये लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए है या वाकई में कराना चाह रहे हैं। इतिहास जो इनका रहा है, महिला आरक्षण के नाम पे इन्होंने महिलाओं की आंखों में धूल झोंक दिया। वादा क्या कह रहे हैं, आरक्षण के लिए हम महिलाओं को आरक्षण देने के लिए करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, तो आज भी भविष्य फिगर में इसका सवालों का जवाब नहीं मिला है।